हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम आपकी मोरल साइंस की बुक से चैप्टर 6 गुड सिटीजन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 6 आज हम आपकी मोरल साइंस की बुक से चैप्टर 6 सिटीजनशिप पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट पीपल स्टार्ट बिजनेस टू बिकम रिच। हम सभी जानते हैं कि लोग अमीर बनने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं। बट देयर आर सम स्पेशल पीपल हु थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री। लेकिन कुछ खास लोग, कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचते हैं और अपने देश के कल्याण के लिए काम करते हैं। जमशेदजी टाटा वॉज वन सच पर्सन। और जमशेदजी टाटा एक ऐसे ही व्यक्ति थे। ही सेट अप ए बिजनेस एम्पायर टू हेल्प हिज कंट्री एंड पीपल बिकम वेल्दी। उन्होंने देश को और लोगों को अमीर बनने में मदद करने के लिए एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया। मतलब वो चाहते थे कि हमारा देश अमीर बने, रिच बने और वहाँ के रहने वाले लोग भी सब अमीर हों। इसी तरह की एक कहानी है ऑल फॉर माई कंट्री, माने मेरे देश के लिए, जो कुछ है सब मेरे देश के लिए। जमशेदजी टाटा वाज बॉर्न ऑन 3 मार्च 1839। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1939 को गुजरात के इन द स्लीपे टाउन ऑफ नवसारी इन गुजरात, नवसारी शहर में हुआ था। हिज फादर नस्वरवानजी टाटा had followed his family's ancestral profession of becoming a priest। उनके पिता जो थे वे पुजारी बनने के लिए अपने परिवार में पुश्तैनी पेशे का पालन किया। वो उनके परिवार में जो पुश्तैनी से काम चला रहा था पुजारी का, वो उन्होंने किया। इन फैक्ट सो मैनी generation of the Tatas had embraced priesthood that everyone expected Jamshedji to become a priest too। और वास्तव में टाटा की इतनी पीढ़ियों ने पुरोहितत्व ग्रहण किया था, इस सभी से जमशेदजी टाटा के पुजारी बनने की उम्मीद थी। सभी सोचते थे कि जब पुरानी पीढ़ियों से परंपरा ये चली आ रही है तो ये शायद ये भी जमशेदजी भी पुजारी ही बनेंगे, ऐसी सभी को घर में उम्मीद थी। लेकिन बट जमशेदजी टाटा हैड डिफरेंट प्लान्स। लेकिन जमशेदजी टाटा की योजना कुछ और ही थी। ही वांटेड टू स्टार्ट ए बिजनेस। उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। सो ही बिगेन ट्रेनिंग इन द स्मॉल बैंकिंग फर्म दैट हिज फादर हैड सेट अप। उन्होंने जो व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने पिता के द्वारा स्थापित की गई छोटी बैंकिंग फर्म में प्रशिक्षण देना शुरू किया। बट इवन आफ्टर 9 years द बिजनेस डिड नॉट बिकम ए सक्सेस। लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह धंधा सफल नहीं हुआ, उनका वो बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ। इट वॉज द लेट 1800s। इंग्लैंड एंड अदर European countries were setting up modern industries and making new discoveries in science। उन्होंने 1800 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश अन्य आधुनिक उद्योग स्थापित कर रहे थे और were setting up modern industries and making new discoveries in science will colonize like India were being। उन्होंने नई स्थापित कर रहे थे और विज्ञान में नई नई खोज कर रहे थे, जबकि भारत जैसे उपनिवेशों की नागरिकता का शोषण किया। एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू रिमेन बैकवर्ड। दिस हर्ट एंड एंग्रीड जमशेदजी। ही रिजॉल्व्ड that one day India would beat England to become the leading exporter of textiles।
भारत जैसे उपनिवेशों की नागरिकता का जो शोषण किया गया और पिछड़े रहने के लिए उनको मजबूर किया, इसलिए जमशेद जी टाटा आहत और क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि एक दिन भारत को इंग्लैंड को हराकर वस्त्रों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। उनकी ऐसा संकल्प था। He saw that the black soil of Nagpur produced excellent cotton and decided to set up a textile mill there. उन्होंने एक दिन देखा कि नागपुर की काली मिट्टी में उत्कृष्ट कपास का उत्पादन होता है और उन्होंने एक कपड़ा मिल स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन बट द ब्रिटिश dissuaded him, saying that Nagpur's weather was too dry for the textile industry. लेकिन अंग्रेजों ने उन्होंने ये मना कर दिया कि कपड़ा उद्योग के लिए नागपुर का मौसम बहुत शुष्क है, मतलब सूखा है। If that is so, I will bring the ideal Manchester weather to Nagpur, said जमशेद जी। लेकिन जमशेद जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं नागपुर में आदर्श मैनचेस्टर मौसम लाऊंगा, मतलब कपड़ा मिल के अनुसार ही मैं ऐसा माहौल बना दूंगा या मशीनें लगा दूंगा जो उससे उनका कपड़ा बन सकेगा। ही बॉट स्पेशल मशीन्स कॉल्ड ह्यूमिडिफायर्स फॉर हिज टेक्सटाइल फैक्ट्री एंड थस वॉज बॉर्न टाटा टेक्सटाइल्स, जमशेद जी फर्स्ट सक्सेस। और उन्होंने कपड़ा कारखाने के लिए ह्यूमिडिफायर नामक विशेष मशीनें खरीदी और इस तरह टाटा टेक्सटाइल जमशेद जी की पहली सफलता का जन्म हुआ। अराउंड दिस टाइम जमशेद जी टाटा हैड ए मीटिंग विथ सम फॉरेनर्स एट द मैजेस्टिक होटल। और उन्होंने इस समय के आसपास ही जमशेद जी टाटा ने मुंबई में सबसे अच्छे होटलों में से एक मैजेस्टिक होटल में कुछ विदेशियों के साथ बैठक की। होटल्स वन ऑफ मुंबईज बेस्ट होटल, मुंबई का सबसे बेस्ट होटल था। एज ही रीच्ड द एंट्रेंस ए गार्ड पुट हिज हैंड आउट एंड सेड, सॉरी सर, इंडियन नॉट अलाउड। तभी कुछ विदेशियों के साथ जो मीटिंग हो रही थी तो वो भी उन्होंने जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया पहुंचे तो एक गार्ड ने अपना हाथ बाहर निकाला और कहा, क्षमा कीजिए महोदय, भारतीयों को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। जमशेद जी promised himself right there that he would build a hotel that was finer than the Majestic and which would not discriminate against people on the basis of color or race. उन्होंने तभी जमशेद जी टाटा उन्होंने जब इस तरह का देखा तो उन्होंने खुद से वादा किया कि एक होटल बनाएंगे जो राजसी ठाट बाट से बेहतर होगा और जो रंग या जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। Jamshed ji's sons, friends and business associates thought of it as a bad decision. उनके जो बेटे थे और दोस्त व्यवसायियों ने इसको बुरा निर्णय माना, जो उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये गलत निर्णय था। But Jamshed ji's pride in his country made him go right ahead. And in 1903, he inaugurated the Taj Mahal Hotel. It was the first building in Mumbai to use electricity and the first hotel in the country to have American fans, German elevators, Turkish baths, and English butlers. Someone later said, the Taj Mahal was built by an emperor of the love of his queen. उन्होंने ताजमहल होटल का उद्घाटन किया। यह देश में पहली इमारत थी जो मुंबई
में बिजली का उपयोग करेगा, मुंबई की बिजली का उपयोग करेगा और देश का पहला होटल होगा जिसमें अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट, तुर्की स्नानागार और अंग्रेजी बटलर होंगे। बाद में किसी ने कहा कि ताजमहल को एक सम्राट ने अपनी रानी के प्यार के लिए बनवाया था और ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को एक व्यापारी ने अपने देश के प्यार के लिए बनवाया था। द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स वॉज बिल्ट बाई ए बिजनेसमैन फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री, जिन्होंने अपने देश के प्यार के लिए ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को बनवाया था। जमशेदजी टाटा however was not happy with making money only for himself। जमशेदजी टाटा केवल अपने लिए पैसा कमाने से खुश नहीं थे, he wanted to create wealth for the thousands of poor in his country। वह अपने देश के हजारों गरीब के लिए धन का सृजन करना चाहते थे, वे चाहते थे सब धनी बने। He was also sure that India would not gain respect and freedom if it did not have modern industries। उन्हें यह भी विश्वास था कि आधुनिक उद्योग न होने पर भारत को सम्मान व स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए he therefore decided to set up the country first steel mill। उन्होंने देश की पहली स्टील मिल स्थापित करने का फैसला किया और द ब्रिटिश लव्ड हिम ऑफ और अंग्रेजों ने उसकी इस योजना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सेइंग दैट नो इंडियन कुड एवर मेक स्टील, भारतीय कभी भी स्टील नहीं बना सकता। सर फ्रेडरिक अपकोर्ट, the British commissioner responsible for laying rail track in India, उनकी योजनाओं जमशेद जी की योजनाओं को सुनकर भारत में रेल ट्रैक बिछाने वाले के लिए जिम्मेदार कमिश्नर सर फ्रेडरिक अपकोर्ट ने कहा कि ऑन हियरिंग अबाउट जमशेद जी's plans said if the Tatas make steel rails to British specifications I will undertake to eat every pound of rail that they make। उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश विनिर्देशों के लिए रेल बनाती है अगर टाटा कंपनी, तो मैं रेल के हर पाउंड को खाने का वचन देता हूँ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग इज कुड टू स्टॉप द मिल फ्रॉम कमिंग अप, बट जमशेद जी टाटा नो दैट द प्राइड ऑफ इंडिया वॉज एट स्टेक। ब्रिटिश सरकार ने मिल को बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। जमशेद जी टाटा जानते थे कि भारत का गौरव दांव पर है, इसलिए उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में दृढ़ संकल्प होते गए, वे निश्चित करते गए। सो ही वेंट अबाउट हिज प्लान्स डिटरमाइंडली। Thought Jamshed ji was not alive, the Tatas in the year 1914 not only managed to make steel but also supplied 1500 miles of rails to the British। जमशेद जी टाटा हालांकि जीवित नहीं थे। टाटा ने वर्ष 1914 में न केवल स्टील बनाने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को 15 मील्स रेल की आपूर्ति भी की। रेल मील्स होता है यहाँ पर रेल की पटरी, उसको रेल बोलते हैं, भी की। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश टैंकों ने द लेटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स। विश्व युद्ध के दौरान विदेशी ब्रिटिश टैंकों को टाटा नगर कहा जाने लगा था। जमशेद जी टाटा वॉज नॉट सेटिस्फाइड with his personal wealth and success। जमशेद जी टाटा अपनी निजी संपत्ति और सफलता से संतुष्ट नहीं थे। They are of no use if they don't serve the needs of my country and my people। वे मेरे देश के लिए जो मेरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। He is believed to have said, he therefore laid the foundation for numerous institutions that were
devoted to research, medical care, education and so on. ऐसे उन्होंने अपनी संपत्ति के लिए कहा था. उन्होंने कई संस्थानों को नींव रखी जो अनुसंधान, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा आदि के लिए समर्पित थे. जमशेदजी टाटा ने अपने निजी व्यक्तित्व, अपनी निजी संपत्ति kept aside 30 lakhs from his personal fortune towards setting up a research institute. उन्होंने अपनी जो पर्सनल संपत्ति थी 30 लाख उन्होंने संपत्ति को अलग रखे थे जो उन्होंने अपने लिए आगे के लिए एक शोध संस्थान की स्थापना को, जो बाद में विच लेटर डेवलप्ड इनटू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आगे चलकर भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित हुआ. उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल पूंजी जो अपने लिए उन्होंने आगे के लिए बचा के रखी थी उसको उन्होंने उसमें लगा दिया, जो भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में आज भी है. ये उनकी जमशेदजी टाटा का विचार था कि वो खुद तो रिच होना चाहते थे लेकिन अपने देश को सबसे पहले रिच बनाना चाहते थे, अमीर बनाना चाहते थे, जिससे कि देश की गरीबी दूर हो और भारत जो है आगे तरक्की करे, उनको बहुत गर्व महसूस होगा. ये उनकी कहानी थी. अब आगे इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम. रेनू इज कन्फ्यूज्ड अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन. रेनू जो है बड़ी कंफ्यूज है कि इंडियन सिटीजन की कौन कौन से नियम, कानून और जिम्मेदारियां होती हैं. हेल्प हर बाय टेकिंग द एक्शंस दैट शो ए पर्सन टू बी ए गुड इंडियन. जो गुड इंडियन के लिए सही है, जो उसको गुड इंडियन बनाती है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सी सही है. आई लेट माई फ्रेंड्स टॉक because everyone has the right to express themselves. I let my friends talk because everyone has the right to express themselves. मैंने अपने दोस्तों को उनकी बात कहने दी क्योंकि सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, राइट है. ये बात सही है. I do not litter park. मैं पार्क में गंदगी, कूड़ा करकट नहीं करता हूँ, राइट. I had a lot of fun scribbling on the school wall. मैं अपने स्कूल की दीवार पर बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, उस पर स्क्रैच करता हूँ, गलत. I celebrate all festival. मैं सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता हूँ, सभी त्योहारों को मनाता हूँ, सही है. I am proud of my country's heritage. मैं अपने देश की ऐतिहासिक जो विरासत है उस पर मुझे गर्व है. I switch off the lights and fans when I don't need them because I realize the electricity is a national resources. मैं जब मुझे ज़रूरत नहीं होती लाइट और पंखे की तो मैं उनको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे राष्ट्रीय जो धरोहर है, रिसोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो खर्च होती है, फालतू जाती है, सही. I never plant trees in my neighborhood और टेक केयर ऑफ दैम. मैं अपने आस पड़ोस में कोई पौधे नहीं लगाता हूँ, ना ही किसी पौधे की देखभाल करता हूँ, गलत. आई स्टैंड टू अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड. जब एंथम बजता है, मैं नेशनल एंथम होता है, तब मैं अटेंशन खड़ा हो जाता हूँ, ध्यान में होता हूँ, सही. आई यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस रोड. जब रोड क्रॉस करना होता है तो मैं जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करता हूँ सड़क पर, सही है. आई ऑलवेज यूज़ प्लास्टिक बैग्स. मैं हमेशा अपने प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करता हूँ, गलत. आई गिव, इससे पॉल्यूशन होता है. आई गिव अवे माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू पुअर चिल्ड्रन. मैं अपने पुराने कपड़े और खिलौने गरीब बच्चों को दे देता हूँ, सही. आई मेक फन ऑफ पीपल हु टॉक और ड्रेस डेफिनेटली फ्रॉम मी. जो लोग मेरे से अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, या उनकी कोई ड्रेस अलग सी होती है, मैं उन पर मजाक बनाता हूँ, उनका हंसी उड़ाता हूँ, गलत. तो इसमें जो राइट हैं, जो आप गुड, एक आपको अच्छा एक इंडियन साबित करते हैं, वो उस पर टिक लगाएंगे राइट का. जो आप गलत काम कर रहे हैं उस पर आप लगाएंगे क्रॉस. अब आती है एक्सरसाइज सेकंड. हाउ वेल डू यू नो योर कंट्री आइडेंटिफाई अवर नेशनल. हमारे जो राष्ट्रीय सिंबल्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है. हमारे देश के सिंबल्स क्या है? सत्यमेव जयते. जैसे एंथम, एंथम कौन सा है हमारे देश का? जनगण मन. सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम. फ्लावर कौन सा है? इंडियन लोटस. एनिमल कौन सा है? टाइगर.
और स्पोर्ट्स कौन सा है, हॉकी। और ड्रेस कौन सी है, वुमेन की है साड़ी और मैन की है कुर्ता धोती। और लैंग्वेज है हमारी हिंदी। ये हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स थे। अब आता है हमारा राइट एटलीस्ट 2 ड्यूटीज दैट स्टूडेंट्स हैव टूवर्ड्स देयर होम, स्कूल, कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो यहाँ पर 2 आपकी जिम्मेदारियाँ लिखनी है स्टूडेंट्स की अपने लिए, जैसे कि घर की जिम्मेदारी, स्कूल के लिए क्या करेंगे, कंट्री के लिए क्या जिम्मेदारी है और वर्ल्ड की क्या जिम्मेदारी है उसके लिए। तो माई होम में लिखेंगे जैसे स्वीपिंग करना मतलब साफ सफाई करना, प्रिपेयरिंग मील्स खाना बनाना। माई स्कूल, इसके की क्या ड्यूटी है, कीप द स्कूल नीट, स्कूल को साफ सुथरा रखना एंड टाइडी, ओबे द टीचर और टीचर्स की आज्ञा मानना। और माई कंट्री के लिए क्या है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, और दूसरा है रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, उसकी सम्मान करना चाहिए। द वर्ल्ड की जिम्मेदारियां क्या है, क्लीन इन्वायरमेंट, फ्रेंडली रिलेशनशिप, दूसरे देशों से मित्रता का व्यवहार अच्छा रखें और अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। ये हमारी ड्यूटीज थी। इसके बाद आता है हमारा राइट अबाउट समवन whom यू बिलीव टू बी ए गुड सिटीजन। आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो गुड सिटीजन बनाती हैं, कुछ क्वालिटीज हैं उसको लिखेंगे, जैसे कि ओबे द लॉ, रिस्पेक्ट्स ऑथोरिटी यानी कानून का पालन करें और अधिकारों का सम्मान करें। लव हिज या हर कंट्री, पैट्रियोटिज्म अपने को देशभक्त होना चाहिए, अपने देश के प्रति देशभक्ति रखना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी एंड हॉनेस्टी, ईमानदार और विश्वास पात्र होना चाहिए। हेल्प इन अदर्स, दूसरों की मदद करना चाहिए। वोटिंग इन इलेक्शन, यदि चुनाव होता है तो उसमें वोट जरूर देना चाहिए। courtesy and respect for the rights of others, follow traffic rules को फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से ये आपकी गुड सिटीजन की क्वालिटीज थी। इसके बाद आपका आता है अगली एक्सरसाइज हम करेंगे 6 तो उसमें करना है हमको राइट 5 थिंग्स दैट मेक यू प्राउड एंड 5 थिंग्स दैट मेक यू अनहैप्पी बट योर कंट्री। तो पहला है थिंग्स दैट मेक मी प्राउड ऑफ माई कंट्री, बहुत सी जैसी चीजें जिन्हें मुझे अपने देश पर गर्व होता है, जैसे इंडियन म्यूजिक, इंडियन फूड, इंडियन फिल्म्स, योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन और यूनिटी, ये चीजें हैं। और दूसरा है थिंग्स दैट मेक मी अनहैप्पी अबाउट माई कंट्री, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे देश के लिए की जो मुझे दुख देती हैं, मुझे परेशान करती हैं, उनसे मुझे दुख होता है, जैसे पावर कट और निगलेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट की हम परवाह नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते हैं। पॉलिटिशियन जो नेता हैं, ये पॉलिटिशियन, ये ट्रैफिक, यहाँ का ट्रैफिक, करप्शन जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पर जो गलत कार्य होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं मेरे देश में, ये सब मुझे दुखी देती हैं, मुझे दुख बनाती हैं और कुछ प्राउड की हैं। जो मैंने आपको दोनों चीज बताई है आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है। इसके बाद आता है पुट ए स्क्वायर इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट्स इन ट्रू, हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट। माने इनको जो आप करते हैं उसमें आप स्क्वायर बनाए, जो आप नहीं करते उसको छोड़ दीजिए। आई हेल्प कीप द स्ट्रीट्स क्लीन बाय थ्रोइंग रबिश इनटू डस्टबिन, जो कूड़ा करकट है इधर उधर ना फेंक के मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ, सही है। आई ओबे ऑल द रूल्स इन स्कूल, स्कूल के सारे नियम में फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, सही। अगर मानते हैं जो भी आपको बताया जाता है तो स्क्वायर बनाइए। आई ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट माई कंट्री एवरी डे, अपने देश के बारे में कुछ नया सीखने की मैं कोशिश करता हूँ, यदि करते हैं तो स्क्वायर बनाइए। आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हिल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, यदि करते हैं तो उसमें स्क्वायर बनाइए। आई स्टैंड टू अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इन प्लेड, जब आपका नेशनल एंथम बजता है होता है तब आप अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में रहते हैं, यदि रहते हैं तो उस पर आप स्क्वायर बनाइए। इस तरह से आपको एक्सरसाइज फिल करनी है जो मैंने आपको बताई है, ये आपको स्वयं करनी है और मैंने आपको आगे बता दी है।